नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस महीने के ग्रह गोचर के साथ। सूर्य जो है वो 14 मार्च को मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध पूरे ही महीने कुंभ राशि के अंदर रहने वाले हैं। 26 फरवरी से 20 मार्च तक बुध का वक्री भ्रमण रहेगा। ये एक खास नोटेबल परिस्थिति है। शुक्र 1 मार्च से 24 मार्च तक मीन राशि के अंदर रहेंगे और उसके बाद वो मेष राशि के अंदर चले जाएंगे। गुरु इस महीने 10 मार्च को मार्गी हो रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल पूरे ही महीने कुंभ राशि के अंदर रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। मंगल इस महीने आपके 11वें स्थान में राहु के साथ स्थित है। लग्न लॉर्ड का 11th हाउस में होना एक तरह से फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आप अपने कॉन्फिडेंस को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप बहुत बेहतर काम कर पाएंगे और एक तरह से बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक रहेंगे और बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे। तो एक तरह से एनर्जेटिक महीना है। डेफिनेटली आप जितना ज्यादा मतलब ट्रैवल करेंगे, जितना ज्यादा लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा एक तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा और आप लोगों को समझ भी पाएंगे और अपने आइडियाज को समझा भी पाएंगे। सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय शुक्र जो है वो 12वें घर में है। देखिए, सेकेंड हाउस का लॉर्ड 12वें घर की परिस्थिति के अंदर यही कहूंगी कि फैमिली के अंदर कुछ खर्च, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहेगी। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि फैमिली के पीछे कुछ एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खर्चे उठाने पड़ सकते हैं। इस महीने इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेविंग्स का स्वामी है वो खर्च के घर में है, तो ये महीना खर्च से भरा हुआ है। और अगर कहीं आप इन्वेस्ट भी करते हैं, वहां पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना होगा, तो उस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं पर भी वाणी संबंधित एक तरह से वार्तालाप हो रही है, कोई भी आप वाणी का उपयोग कर रहे हैं, तो बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। वहां पर भी 14 तारीख के बाद छोटे मोटे विवाद की परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है। बाकी बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय बुध बनकर 11वें स्थान में है। गुरु यहाँ पर अब मार्गी हो चुके हैं। देखिए, तीसरे घर का स्वामी बुध है, मगर 20 तारीख तक वक्री भी है। तो ये फाइनेंशियल गेन तो देगा, मगर आपको डॉक्यूमेंटेशन और ये कम्युनिकेशन का स्वामी बन के 11वें स्थान में है। तो जब आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं और जहां पर भी अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज करते हैं, वहां बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बोले हुए शब्दों को पकड़ा जा सकता है। सुपीरियर्स के साथ बातचीत करने में आपको 20 तारीख तक यानी 20 मार्च तक बहुत ध्यान रखना होगा। आपकी मार्केटिंग, सेल्स और जिन जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड हैं, तो वाणी का उपयोग बहुत सहजता से, बहुत ही शांति से करना है। डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल चीजों को 2 से 3 बार चेक करके आगे बढ़ना है, ये आप खास ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। गुरु यहाँ पर मार्गी होंगे 10 तारीख को। ये एक तरह से आपको भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे, आपके स्किल्स को डेवलप करेंगे, मगर जो छोटे मोटे ध्यान है वो आपको देने ही होंगे। और ये चीज जरूर कहूंगी कि अगर आप अपने आइडियाज को लेकर अगर क्लियर नहीं है, तो ये क्लैरिटी कीजिएगा। कहीं पर भी आपको मार्केटिंग के लिए जाना है या कोई आपका ऐसे कम्युनिकेशन आपको करना है किसी के साथ, तो प्री डिसाइड करके चलिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है। इस महीने प्रॉपर्टी संबंधित काम में आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी रिनोवेशन में कुछ खर्च ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट से आप थोड़ा सा रिनोवेशन में या कुछ लग्जरी ओरिएंटेड आप एक्सपेंस करेंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ चलिएगा। बाकी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य के लिए ये महीना फायदे कारक रहेगा, तो घबराने की परिस्थिति नहीं है। थोड़ा सा व्हीकल चलाने में आपको 14th के बाद ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी
अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो सूर्य है वो आपके 11वें स्थान में है और 14 के बाद आपके 12वें स्थान में जाएंगे। तो ये समय स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा संघर्षमयी है। स्टूडेंट्स को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस समय के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। एक चीज जरूर कहूंगी कि 14th के बाद स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा, तो वहां पर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ी और तो उसमें कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये समय के अंदर आपको संघर्ष रहेगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी राहु के साथ है और पंचम भाव का स्वामी 12वें घर में 14 तारीख के बाद है। तो ये स्ट्रगलिंग रहेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं हो पाएगा। एक कोर्स के से दूसरी कोर्स की तरफ जाना, किसी के कहने पे चेंज करना, ये सब मत कीजिएगा। जो कर रहे हैं उसी को पकड़ के चलिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शेयर मार्केट से संबंधित कार्यों में 14 के बाद थोड़ा सा संभल के चलिएगा। यहाँ संतान संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है। जो भी मेष लग्न के लोग हैं, संतान के एजुकेशन को लेकर परेशानी होगी। संतान के एक व्यवहार में बहुत ज्यादा नेगेटिव चेंज आएगा, तो ये जरूर आपको परेशानी का कारण बन सकता है। प्रेम संबंधों के अंदर 14 के बाद बहुत संभलना है। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि प्रेम संबंध के लिए समय बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। और स्पेशली 14 के बाद यहां पर हो सकता है कि कोई संबंध आपका न चल पाए या बहुत लंबे समय तक न रह पाए, यानी कि ब्रेकअप का सामना करना पड़े। ऐसी परिस्थितियां हो सकती है, ऐसी नेगेटिविटी रिलेशनशिप के अंदर नेगेटिविटी बनी हुई है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड 11th हाउस में है। ये समय के अंदर डेफिनेटली एक ही चीज कहूंगी कि कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लोन ले सकते हैं। बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए, मगर कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ जहां पर आपको जरूरत है उतना आप ले सकते हैं। अपनी गणना से चलिएगा तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां डेफिनेटली यहां पर है, स्पेशली स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन से संबंधित समस्याएं। और एक चीज जरूर कहूंगी, 14th के बाद जिनके भी हार्ट से संबंधित समस्या है उनको खास ध्यान रखना है। जिनके बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान रखना है। कहीं पे भी चोट लगने की भी संभावनाएं बनती है, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यही है कि ये समय में फाइटिंग स्पिरिट रख के चलना होगा। ये 20 तारीख तक बुध जो है वो वक्री भी है, तो यहाँ पर स्किन रिलेटेड एलर्जी संबंधित समस्याएं भी देखी गई है, तो वहां पर आपको कॉन्शियस रहना होगा। हो सके वहां तक हेल्दी फूड की तरफ जाते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यही है कि स्वास्थ्य के ऊपर प्रायोरिटी रखिएगा। कहीं पर भी स्वास्थ्य को, मतलब खाने पीने की चीजों में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। जो आपके लिए हेल्दी है उसी तरफ जाना चाहिए। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है वो शुक्र बन के 12वें घर में है। देखिए, ये समय के अंदर एक चीज जरूर कहूंगी कि बिजनेस के अंदर भी विदेश संबंधित जो काम करते हैं उसको सफलता के योग बनते हैं। जो हॉस्पिटल से कनेक्टेड काम करते हैं उनके लिए बेहतर है। मगर ये समय में रिलेशनशिप के अंदर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि गृहस्थ जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव और थोड़ा सा ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि कुछ ईगो क्लैश हो जाए। यहाँ पर एक 12th हाउस के अंदर जो शुक्र का भ्रमण रहेगा, तो लाइफ पार्टनर के खर्चों की वजह से भी कुछ छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर खर्चे की प्रक्रिया वहां भी बनी हुई है। ओवर एक्सपेंडिचर हो सकता है, या हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां हो कि जहां पर खर्चे ज्यादा हो, या कुछ सुविधा के पीछे खर्चा किया जाए। और एक चीज है कि विदेश संबंधित जो भी काम करते हैं उनके लिए बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप के अंदर थोड़ा सा विवादित परिस्थिति है, तो वहां पर थोड़ा संयम बनाना होगा आपको। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश मंगल बनकर 11th हाउस में है, तो डेफिनेटली इस समय में मेडिसिन से कनेक्टेड रिसर्च बेस्ड कामों में जो भी लोग हैं, जो लॉ के प्रोफेशन में, उनके लिए बहुत बेहतर परिस्थिति रहेगी। इस महीने के अंदर आपको फाइनेंशियल गेन भी होंगे। आप काफी चीजों को लेकर रिसर्च करेंगे और रिसर्च काफी सक्सेसफुल रहेगा। अब बात करते हैं आपके
नवम भाव की, नवम भाव का स्वामी गुरु बनकर आपके तीसरे घर में है, तो भाग्य के अंदर बढ़ोतरी करेंगे, आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी करेंगे। जो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए यह समय बहुत बेहतर है, इस कार्य के लिए यह समय परफेक्ट रहेगा। आध्यात्मिक यात्राओं के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड 12th हाउस में, देखिए कार्य से संबंधित मेहनत, कार्य से संबंधित ट्रैवलिंग, कार्य से संबंधित टेक्निकली परफेक्ट रहना इस समय में जरूरी रहेगा। देखिए 10वें घर का स्वामी 12वें घर में जाता है, तो संघर्ष तो आप मान के चलिएगा, आपको लोगों से ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लोगों से ज्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मगर इस समय में फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा है। एग्जामिन किया जाएगा, बहुत ज्यादा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मगर उसका फल इस महीने आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो इस चीज में आपको पॉजिटिविटी जुड़ी है, स्पेशली आईटी क्षेत्र और मेडिकल वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। देखिए 11th लॉर्ड 12वें घर में है। 11th हाउस में सारे ही कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, स्पेशली बुध, राहु, सूर्य भी यहां 14 तारीख तक है, मंगल यहां पर बने हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लाभ की परिस्थितियां यहां पर बढ़ती चली जाएगी। आप अपने जो भी आइडियाज है उसको बहुत अच्छे से बता पाएंगे लोगों के साथ। एक चीज जरूर कहूंगी कि बुध वक्री है, तो थोड़ा सा प्री डिसाइड करके आगे बढ़िएगा। जो भी आप लोगों के सामने डॉक्यूमेंट रख रहे हैं या कोई भी चीज रख रहे हैं, तो उसे 2-3 बार चेक कीजिए। पहले पूरा मतलब जो भी आपके आइडियाज है उसको ड्रॉ कीजिए, उसको लिखिए। मतलब कुछ भी डिसाइड किए बिना डायरेक्ट मत बोलिएगा। ये चीज का खास ध्यान रखना है कि मेंटली हर चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा तैयार होके आगे बढ़ना है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा, ये चीज खास ध्यान रखना, क्योंकि ये समय में कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, तो उसका आपको लाभ लेना चाहिए। ये महीने के अंदर बहुत अच्छे लेवल के लोग आपको मिल सकते हैं। आप हो सकता है कि बहुत अच्छा काम करें, उसे अप्रिशिएट भी किया जाए, और फाइनेंशियली भी वो चीज आप देख पाएंगे। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा विवादित माहौल है, स्पेशली बड़े भाई बहनों के साथ छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। तो ये चीज मान के चलिएगा कि वहां पर आपको बहुत शांत रहना है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है आपके तीसरे घर के अंदर है। ट्रैवलिंग इस महीने बहुत ज्यादा रहेगी। विदेश संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी डेफिनेटली। शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन 14th से बन रहा है, तो बच्चों के कारण कुछ परेशानी आ सकती है। रिलेशनशिप के अंदर ब्रेकडाउन हो सकता है, और रिलेशनशिप के पीछे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, तो सोच समझ के कीजिएगा। 15 तारीख यानी कि 14th के बाद ही मैं कह सकती हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, और जो भी लव रिलेशनशिप में है उन लोगों के लिए खास करके कह रही हूं कि रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और यहां पर एक चीज है कि शनि सूर्य एक साथ है, ऐसे परिस्थिति में विदेश संबंधित कार्यों में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा आपको वेटिंग में रखा जाएगा, मगर काम बनेगा जरूर आपका। कोर्ट कचहरी के मैटर में भी 14th के बाद बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने में फायदा नहीं है। तो 14th तक आपको जो डिसीजन मिलता है वो पॉजिटिव रहेगा, 14th के बाद वो नेगेटिव हो सकता है, वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी एक तरह से कहा जाए कि ये समय के अंदर जिनके भी हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं, जिनके बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है, जो ऑलरेडी इस तरह की परिस्थितियों से परेशान है, तो 14 से लेकर पूरा ही महीना आप मान के चलिएगा कि स्वास्थ्य संबंधित समस्या होगी, और ऐसी परेशानी आपकी फैमिली में भी किसी को हो सकती है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।